कर्नल सोफिया और एयरफोर्स की व्योमिका सिंह मुझे लगता है आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की पूरे समाज की फेवरेट बन चुकी हैं। लेकिन हमारे ही देश के कुछ ऐसे मंत्री हैं जो उन पर कमेंट आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से बाज नहीं आते। क्या हमें इस बारे में ज़रूर नहीं सोचना चाहिए? दोस्तों, क्यों हम नहीं समझते कि हमारे देश के सैनिकों की वजह से ही हम आज बहुत पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे देश की सरकारें पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। हमारे देश का वो सैनिक जो पहरेदारी करके हमारे को पूरी चैन की नींद सोने के लिए मजबूत करता है, और हम उसी के खिलाफ बोलने के लिए लगे हुए हैं। और हम उस ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, जो एक यूट्यूबर है और हमारे देश की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वो पाकिस्तान को हमारी ज़रूरी चीज़ें पहुंचा रही है। हमें क्या उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? हमें इस बात को ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरीके की जो हमारे यूट्यूबर्स हैं या जो भी हमारे देश के प्रति गलत सोच रखता है, उसको उसकी ही भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। एक ऐसी कर्नल सोफिया जो एक ऐसी प्रतिबद्ध मिलिट्री की काम करने वाली हैं, जो एक प्रतिष्ठित नाम है अपने मिलिट्री में, उसके खिलाफ जनता के चुने हुए लोग कैसे बोल सकते हैं कुछ भी? क्या हमें इस बात को समझने की ज़रूरत नहीं है? हमें इस बात को ज़रूर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम गौरवान्वित होते हैं अपनी सेना के द्वारा। हमारी सेना ही है वो जो हमें बचा के रखती है, हमारे को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे लिए सबसे प्रथम वही सामने खड़ी होती है। हम क्यों नहीं इस बात पे सोचते यार? हम क्यों नहीं समझते इस बात को कि हमें उनके विषय में उनको गौरव की बातें करनी चाहिए, ना कि उनको लज्जा दिखाने के लिए, उनको कलंकित करने के लिए। मैं उन जैसे मंत्रियों की अवहेलना करता हूं और उनको कहता हूं कि उनके जैसे लोगों को कभी भी वोट ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो है इस तरीके के लोग अगर होंगे तो हमारी देश की सेना का मोरल डाउन होगा। हमें उस घटिया ज्योति मल्होत्रा के बारे में बात करनी चाहिए। हमें अपनी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो गलत है, जासूस है, पाकिस्तान के लिए हमारे देश में रह के पाकिस्तान के लिए खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में काम कर रही है और हमारे देश को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, मैं उसको हमेशा चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जरूर एक बुरी और कष्टदायी सजा जरूर देनी चाहिए। इस तरीके से वो हमारे क्षेत्र के लोगों का नाम बदनाम कर रही है। और मैं इस बात को भी सोचता हूँ कभी कभी कि जरूर नहीं है कि उस लड़की का नाम पूजा मल्होत्रा ही है, हो सकता है वो पाकिस्तान की ही हो। हमें हमेशा अपनी सरकार के साथ इसमें रहना चाहिए और हमें अपने देश की सम्माननीय पूरी सेना का सम्मान करना चाहिए, उनको झुक के सलाम करना चाहिए। और जब भी वो मिलें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि हमेशा तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। और मैं खुद पर्सनली इस बात को हमेशा मानता हूं कि हमें अगर अपने देश की सेना का सम्मान करेंगे तो और ज़्यादा उनको गौरवान्वित करेंगे और हमेशा उनके पक्ष में हमें रहेंगे। कर्नल सोफिया जैसी लड़कियों के लिए, कर्नल सोफिया जैसे देश के रक्षकों के लिए हमेशा हमें सलाम करना चाहिए, हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, उनके पक्ष में रहना चाहिए। अगर वो नहीं होती तो शायद उनको प्रधानमंत्री मोदी अगर वो इस लायक नहीं होती, व्योमिका सिंह इस लायक नहीं होती, तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए कभी भी हमारी सरकार उनको इस पक्ष के लिए कभी नहीं चुनती। वो इस लायक थी, वो ऐसा जज्बा रखती हैं, वो इस बात का सम्माननीय है, वो इस बात को सम्मानित हैं, तभी उनको हमारी देश की सरकार ने इसलिए चुना। मुझे ऐसा लगता है कि उन जो गलत मंत्री हैं उनकी अवहेलना करनी चाहिए और अपनी देश की सेना के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही वो देश की सेना है जिससे हमें हमेशा प्रोत्साहन मिलता है और हम हमेशा जीत को हासिल करते हैं। पाकिस्तान जैसी सेना का हमेशा उन्होंने नाश किया है और हम हमेशा जीत में रहें। ध्यान रखिए दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं तो इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि सब लोगों को ये वाली बात समझ में आ जाए कि हमें अपने देश की सेना का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जेन्युइनली वो हैं सम्माननीय। उन्होंने हमेशा हमें गौरव प्रदान किया है, हमारी जीत के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं, अपनी जान की आहुति लगा के वो सबसे पहले हमसे आगे खड़े होते हैं। हम चैन से सो रहे हैं क्योंकि वो जाग रहे हैं। वो इतना ज़्यादा सजग रहते हैं कि हम अपने देश में अपने परिवार के साथ बड़े आराम के साथ रहते हैं। इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हमारे देश की सेना के लिए हर आदमी सम्मानीय हो जाए। और मैं सैल्यूट करता हूं उन दोनों नारियों को जिन्होंने
इतने ज़बरदस्त तरीके से पूरी ब्रीफिंग की और हमें पूरी अपडेट करा कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह को। थैंक यू सो मच एंड ए ग्रेट सैल्यूट टू बोथ ऑफ देम।